अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चंद दिनों चंद सालों के लिए आया है। यहाँ से जाने के बाद हमें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि किस इंसान ने इस दुनिया में सही ज़िंदगी गुजारी है। आज हम ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि ज़िंदगी हम अपने तरीके पर जी सकते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि कामयाबी पैसों में है, जायदादों में है, दुनिया की ज़ाहिरी साजो सामान में। जिस माहौल में इंसान पलता बढ़ता है उसकी सोच भी वैसे ही बनती है। हम जिस समाज में परवान चढ़ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं जो इज्जत वाला है वो कामयाब समझा जा रहा है, जो पैसे वाला है वह कामयाब समझा जा रहा है। इसकी दौड़ में हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आदमी इन सब चीज़ों को ज़रूरत के तहत रखे और मकसद को सामने रखे कि असल तो मुझे ये ज़रूरत पूरी करके आखिरत की तैयारी करना और कामयाब ज़िंदगी गुजारना है, तो ये दुनिया का सबसे समझदार और अक्लमंद इंसान है। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के सामने किसी ज़िंदगी को रखना ज़रूरी है। बग़ैर ज़िंदगी की ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये भी इंसान की एक फितरत है। चिराग से जैसे चिराग जलता है वैसे ही इंसानी ज़िंदगी से इंसानी ज़िंदगी सीखी जाती है। हम में से जिन लोगों ने अच्छी खूबियाँ सीखी हैं वो किसी उस्ताद की खिदमत में रह के सीखा हो, किसी अच्छे लोगों के सोहबत में रहकर अच्छी सोच अपने अंदर पैदा की हो। अगर इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारना है, उसके लिए बेहतरीन नमूना और सबसे बेहतरीन आइडियल अगर कोई हस्ती और ज़ात हो सकती है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली। मुझे अल्लाह के घर में बैठकर ये सोचना है कि मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, या अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह के सामने ये कहने की मेरे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है कि मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये हुजूर को सामने रख करके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के घर में अल्लाह के सामने खड़े हो करके ये कहने की जुर्रत और हिम्मत रखते हों कि हम अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को सामने रखकर गुजार। हम दावे तो करते हैं और दावा बहुत आसान होता है। माँ बाप से भी मोहब्बत के दावे करने वाले मिले। दावा असल नहीं होता, दलील असल होती है, ज़िंदगी की हकीकत असल होती है। अगर दावे सिर्फ ज़बानी दावा रह जाए और एक शोर बन जाएगा, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं। अगर हमारे दावे के साथ हमारी ज़िंदगी में वो ज़िंदगी आ जाए जो दुनिया की कामयाब तरीन ज़िंदगी है, तो हम भी दुनिया में कामयाब हो जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो ज़िंदगी ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी है जिनका बचपन भी पाकीज़ा, जिनकी जवानी भी पाक व साफ़, और फिर आपकी नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी भी ऐसी मिसाली ज़िंदगी जिसका कोई बदल नहीं हो सकता। आपने बता दिया अल्लाह की इबादत कैसे करनी, अल्लाह को पुकारना कैसा है, अल्लाह को मनाना कैसा है, अल्लाह को मनाने के लिए कैसी जद्दोजहद और मेहनत और कोशिश एक बंदे को दिन और रात करना है, वो हुजूर ने करके दिखाया। हुजूर नमाज पढ़ते थे,
आप नमाज नहीं छोड़ते थे, आप हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारते थे और सहारा सिर्फ अल्लाह का तलाश करते थे। ये हकीकत मेरे अंदर है या नहीं? मैं अजानें तो सुनता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ? जो नमाज पढ़ता हूँ, क्या मेरी नमाज और नबी की नमाज करीब करीब हो सकती है? क्या मैं जो जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या यह वो तरीका है जो मेरे नबी ने मुझे सिखाया है? हमारे नबी ने घर की ज़िंदगी सिखाई कि बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, कैसे गुस्से को पीना है, कैसे माफ़ करना है, कैसे इज्जत देना है, कैसे करीब होना है। ये जो फैमिली लाइफ है, ये खुद हुजूर ने करके दिखाया। ये मेरे और आपके सामने एक आइडियल है ज़िंदगी गुजारने के लिए कि मैं अपने माँ बाप के साथ कैसा हूँ, कैसा रहना चाहिए, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कैसा हूँ, कैसा रहना चाहिए, मैं अपने पड़ोसियों के साथ कैसा हूँ, मुझे कैसा रहना चाहिए। उसके सारे नमूने अगर कोई आदमी तलाश करना चाहता है तो वो सारे नमूने हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम पाए। आपने दोस्तों के साथ जीने का अंदाज़ बताया, आपने दुश्मनों के साथ जीने का सलीका सिखाया, आपने अमीरों गरीबों के साथ रहने का सलीका सिखाया, आपने गमी और खुशी में एक इंसान को कैसे रहना वो सब करके दिखाया। ये क्यों करके दिखाया? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए कोई साइंटिस्ट नमूना नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए कोई हकीम जालिनूस जैसा इंसान नमूना नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए नमूना है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की ज़ात आली। जुमा की मुख्तसर नशिस्त में हम आते हैं। ये जुमा की नशिस्त अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, जायज़ा सिखाती है, मुहासबा सिखाती है, स्कैनिंग बताती है कि हर जुमा मस्जिद में बैठकर अपना जायज़ा लेने की हम कोशिश करें। एक वीक में गोया एक इंजेक्शन है। ये एक दिन आकर अल्लाह के घर में बैठ के सोचना है जैसे मैं जी रहा हूँ, क्या ये मेरा जीना सही है? जैसे मैं कारोबार कर रहा हूँ, हमारे नबी ने कारोबार का तरीका सिखाया, कारोबार कैसे किया जाता, कारोबार के सच्चे उसूल क्या हैं। फिर आपने मजदूर बन करके सिखाया कि मजदूर कैसे बना जाता है, मजदूर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, मजदूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे अदा करेगा। ये हमारे नबी की ज़िंदगी का नक्शा नमूने के लिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मुझे फॉलो करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। हमारे नबी मातिहतों के साथ कैसे रहते थे, बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों दुश्मनों के साथ कैसे रहते थे, उसके एग्जाम्पल्स अगर हम तलाश करेंगे ढेर सारी एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे। हजरत अनस 10 ईयर्स 10 साल हमारे नबी की खिदमत की। उनका खुद बयान है कि हमारे नबी बड़े मेहरबान दिल वाले थे, बड़े दिल वाले थे, वो माफ़ करते थे। मैंने हुजूर की 10 साल खिदमत की है, घर पर भी की है, घर के बाहर भी की है, सफ़र में भी किया है, हज़र में भी किया है, मगर मुझे हुजूर ने इन 10 सालों में कभी डांटा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये 10 साल मैंने खिदमत की मगर हुजूर ने कभी मुझे डांटा नहीं। ये एग्जाम्पल है नी छोटों के साथ कैसे रहना चाहिए। आदमी आमतौर पर छोटों के साथ जोरावर बनता है, कमज़ोरों के साथ अपनी ताकत दिखाता है। अरब में क्या हाल था, जहाँ हमारे नबी आए थे वहाँ हाल ये बदअखलाक़ी का आलम यह था, ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता था, मुसाफिरों को लूटा जाता था, औरत की इज्जत की कोई हैसियत नहीं थी। मगर हमारे नबी ने बता दिया जो ताकतवर हो वो कमज़ोर के साथ कैसे मामला करेगा, जो बड़ा होगा वो छोटों के साथ बर्ताव कैसे करेगा, उसका दिल कितना बड़ा होना चाहिए। हमारे नबी को लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें दी, सताया, दिल दुखाया,
मगर हुजूर ने बद्दुआएं नहीं दी, आपने उम्मीद रखी, दुश्मनों को तक दुआएं दी। हमें यह वाक़या कभी नहीं भूलना चाहिए, याद करना चाहिए हमेशा इस वाक़ये को, जो ताइफ का वाक़या, कि आप खुदा का पैगाम और मैसेज देने के लिए गए थे। ए ताइफ वालों, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हारे पास खुदा का पैगाम देने के लिए आया हूँ। ताइफ वालों ने क्या किया? पत्थर बरसाए, औबाश और शरीर बच्चों को रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया। इतने पत्थर बरसे के जिसमें अतहर से खून बहा। हमारे नबी ने उस मौके पर जो जूते पहने थे वो खून से तरबतर हो गए। अल्लाह ताला को भी जलाल आया, पहाड़ों के फरिश्ते भेजे गए। पहाड़ों के फरिश्ते रसूलुल्लाह के पास अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह आप इजाजत दे दें, हुक्म दे दें, इन पहाड़ों के दरमियान ये मुट्ठी भर ताइफ के लोगों को हम मसल कर कुचल कर रख दें। हुजूर ने उनके लिए ये नहीं हाथ उठाया और ये जाहिर किया, ए अल्लाह, अगर आज ये लोग मेरी बात को कबूल नहीं किए हैं, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान कबूल करें। ये हमारे नबी का बर्ताव दुश्मनों के साथ। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने मदीना का अमीर बनाया, गवर्नर बनाया, हाकिम बनाया। आज के हाकिमों को देखा जाए, इतने कॉरपोरेटर से लेकर एमएलए तक, एमपी से लेकर पीएम तक जो जुल्म ढाया जाता है, कहा जा सकता है इनके पास दरिंदों जैसा दिल है, इंसानों जैसे इनके पास दिल नहीं है। अल्लाह के नबी हाकिम थे, फरमा रवा थे, पूरा जुडिशरी सिस्टम हमारे नबी के पास था। और इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम के पावर्स हमारे नबी के पास थे, आपने उसका मिसयूज नहीं किया। हमारे यहाँ छोटा सा सिस्टम हमारे पास आता है, हमारे बोल बदल जाते हैं, हमारे अंदाज बदल जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हुजूर के पास चांदी के टुकड़े आए थे, दिरहम और दिनार आए, हजरत बिलाल के गोद में थे। एक एक करके अल्लाह के नबी लोगों में वो चांदी के टुकड़े तकसीम कर रहे। एक आदमी कहने लगे, आप अल्लाह के रसूल हैं, अदल फरमाइए, इंसाफ कीजिए। हुजूर ने कहा, अगर मैं अदल न करूँगा तो कौन अदल करे? पैगंबर ही तो अदल इंसाफ करते हैं और इंसाफ के जरिए तुम्हारे अंदर तकसीम करते। तो ये जुमला गुस्ताखी का था, कोई मामूली नहीं था। जितने सहाबा थे उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिक मालूम होता, इजाज़त दी जाए इसकी गर्दन उड़ाई। बादशाहों के ज़माने में जब कोई बादशाह से बात करता था तो पहले जान की अमान मांगता था, बादशाह सलामत, कोई बात करना चाहता हूँ तो जान की अमान हो। जान की अमान दी जाती, फिर बात कही जाती। दुनिया में अगर किसी को ये हक हासिल था तो ये हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक हासिल था। लोग कह रहे हैं ये तो मुनाफिक है जो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप अदल कीजिए, इंसाफ कीजिए, इसे भरोसा नहीं है आप पर। या रसूल अल्लाह, इजाज़त दी जाए मैं इसकी गर्दन उड़ा। आपने फरमाया, ना, इसकी गर्दन न उड़ाई जाए, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, वरना लोग मेरे बारे में कहेंगे कि वो अपने मातिहतों का कत्ल करवाते हैं। हुजूर ने ऐसे इलाके को पीसफुल कायम किया, अमन शांति कायम फरमाया और एक ऐसा निज़ाम दुनिया को दिया। आज डेमोक्रेसी की ज़माने में भी, जिस ज़माने में कॉरपोरेटर से लेकर पीएम तक सब लुटेरे होते हैं, करप्शन के शिकार होते हैं, आज भी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है निज़ाम मुस्तफ़ा का। आज भी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही। ये हुकूमतें अच्छे लोगों से निकल करके आज जालिमों के हाथों आई हैं। ये दुनिया इंतज़ार कर रही है वो सजदा करने वाले कब इंसानियत की बागडोर संभालेंगे। वो लोग जो खुदा से डरते हैं कब इंसानियत की गल्लाबानी करेंगे, इंसानों को इंसाफ दिलाएंगे। सहाबा इसीलिए तो उठे थे, अल्लाह ताअला लिनुखरिजल इबाद
मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा। हम दुनिया में यूं ही नहीं आए, हम भेजे गए हैं। हमारे भेजे जाने का मकसद ये है कि हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर इंसानों को खुदा की गुलामी में लाकर खड़ा करें। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े हुक्मरान, हुकूमत चलाने वाले, ये सारे अपने गुलाम बनाना चाहते हैं। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि इंसान इंसान का गुलाम बने। अल्लाह ये चाहता है इंसान अल्लाह का गुलाम बने। इसलिए हुजूर ने जो निज़ाम कायम फरमाया वो निज़ाम अमन और शांति का था, जिसमें आपने दुश्मनों को तक माफ कर दिया। याद करें वो वाक़यात कि जिन लोगों ने हमारे नबी को बहुत ज़्यादा सताया था। नबूवत के बाद मक्की ज़िंदगी में भी, हिजरत के बाद मदनी ज़िंदगी में भी, उन नामों में एक नाम जनाब अबू सुफियान का आता है। जब आपने मक्के में नबूवत का ऐलान किया था, नबूवत से पहले तो हमारे नबी के सच्चाई के, अमानतदारी के चर्चे थे। याद रखें, याद रखने की ये चीज़ें, हमारे नबी का जो बचपन था बिल्कुल पाकीज़ा था। आम बच्चे जो गलत काम करते हैं, हमारे नबी को अल्लाह ने बचपन से पाक रखा। जब हमारे नबी जवान थे, नबूवत तो 40 साल में मिली, जब जवान थे, जवानी का आगाज 18-20 से शुरू हो जाता है। जब धड़कता दिल होता है, उबलते जज्बे बनने लगते हैं, उस जवानी के ज़माने में भी हमारे नबी ने सोसाइटी को प्रमोट करने का सोचा। कितने वाक़यात आपको जवानी के मिले, यानी नबूवत के पहले वाली ज़िंदगी। आप 20 साल के थे, क्या वाक़या पेश हुआ था? हिल्फुल फुजूल का वाक़या पेश हुआ था। ये हिल्फुल फुजूल का वाक़या, सोसाइटी में जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए 20-22 साल के नौजवानों ने इरादा किया था। अभी जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस सोसाइटी के सरदार थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ बड़े नहीं थे। अगर आज भी 2023 की सोसाइटी में भी ऐसे नौजवान पैदा होने लग जाए जो देखे हमारे समाज के बड़ों की ज़बान अभी भी बंद है, वो जुल्म सोसाइटी में हो रहा है, उनके लब खुलते नहीं, उनकी हिम्मतें बनती नहीं, वो बुज़दिली के शिकार हैं, वो मफाद परस्त बने हुए हैं। सोसाइटी में ऐसे लोग पैदा होने लगते हैं, सोसाइटी बदलने लगती है। एक कमजोर आदमी मक्के में तरकारी बेच रहा था, साजो सामान बेच रहा था। एक आस इब्न वाइल, जिसका मक्के में स्टेटस था, उसने सामान खरीदता है, दाम नहीं देता। वो गरीब आदमी आवाज लगाता है, ए लोगों मक्के के, मैं बाहर से सामान बेचने के लिए आया था। वो तुम्हारा बड़ा आदमी सरदार आस इब्न वाइल ने माल तो दिया, मगर मेरे पैसे नहीं दिए। मुझे कोई पैसा दिलवाने वाला हो, मैं मजलूम आदमी हूं। आज भी आपको बेशुमार सोसाइटी में मुतल्लका औरतें, मुअल्लका औरतें मिलेंगी। 2 ही रोज पहले एक औरत ने मुझे फोन किया, मौलाना साहब अदालतों के दरवाजे खटखटाए, दारुल कज़ा गई, मेरा शोहर मुझ पर जुल्म कर रहा है, न तलाक देता है, न खुला देता है, ना नफका देता है, न बीवी का हक देता है, न मुझे आजाद करता है, न मेरे समाज में कोई आवाज सुनने वाला है। ये जुल्म की पुरानी दास्तानें दोहराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक छत के नीचे 2 भाई जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी का हाल क्या? वो एक छत के नीचे हैं, मगर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक गली मोहल्ले में जीने वाले मुसलमान, क्या कहा जा सकता है कि एक दूसरे को सलाम करते हैं? कि ये हुजूर ने जिंदगी सिखाई थी। मीलाद मनाना आसान है मियाँ, रबीउल अव्वल के आने पर सीरत रसूल का जलसा भी कर लेना आसान है मियाँ, मगर वो लाइफ के मॉरल वैल्यूज अपनी जिंदगी में पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। वो गुस्सा पीना आ जाए, वो माफ करना आ जाए, वो दिल बड़ा बनाना आ जाए, वो हिल्म के ऊंचे मकाम पर आदमी पहुंच जाए, तब वो रंग जो रसूलुल्लाह की जिंदगी का रंग था वो हमारी जिंदगी में आए।
चंद नौजवानों ने मिलकर इरादा किया था कि यहाँ मुसाफिर लूटे जा रहे हैं, यहाँ काफिले लूटे जा रहे हैं, यहाँ मजलूम की आवाज कोई सुनने वाला नहीं। 4-5 नौजवानों ने मिलकर के मक्के के घर में बैठकर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम हिल्फुल फुजूल था, जाकर पढ़िएगा। इन नौजवानों ने इरादा किया कि आज के बाद मक्के में हम किसी पर जुल्म होने नहीं देंगे, जालिम का हाथ पकड़ेंगे, मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। ये आज भी जरूरत है। ये तो पुराने 1400 साल पुरानी बातें क्यों दोहराने की जरूरत पड़ती है? वो चीजें आज लागू करने की जरूरत है। सिर्फ हम बातें सुनेंगे, उन चीजों को आज लागू करने की हमारे अंदर कोई सकत और इरादा नहीं। सीरत नबवी के सैकड़ों जलसों में हम जाते हैं, सुन तो लेते हैं, मगर वो चीजें प्रैक्टिकल लाने की कोशिश नहीं करते। जनाब अबू सुफियान 13 साल मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी, यानी नबूवत के बाद की जितनी जिंदगी है, जनाब अबू सुफियान ने हमेशा रसूलुल्लाह के मिशन में रोड़े रुकावटें डाली। बदर के मौके पर काफिला उसी मकसद से ले जाया गया था। ओहद में, खंदक में जितनी जंगें हुई सब में अबू सुफियान था। मगर मक्का फतह हुआ। मक्का फतह होने का क्या मतलब? मक्के की पूरी अथॉरिटी रसूलुल्लाह के हाथ में आई और वो दुश्मन जिन्होंने रसूलुल्लाह को सताया था टारगेट बनाकर, वो हुजूर के सामने थे। जब मक्का फतह होने के बाद बैतुल्लाह के करीब रसूलुल्लाह जमा खड़े हुए, सारे लोग थे, बड़े बड़े सरदार जिन्होंने हुजूर को सताया था, कुरैश के लोग जो रिश्तेदार थे रसूलुल्लाह को सताने वाले सामने थे। हुजूर ने एक क्वेश्चन किया था, ऐ लोगों, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? देखिए, सवाल भी और जवाब भी आज की प्रेजेंट लाइफ में मुझे और आपको सोचना। ऐ लोगों, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? लोगों ने कहा अखुन करीमुन, ये लफ्ज थे, अखुन करीमुन इब्नु करीमिन, आप शरीफ इंसान, आप एक नेक इंसान हैं और नेक इंसान के बेटे। तुम्हारे तो आपसे यही उम्मीद है आप हमें माफ करें। ये पोजीशन क्या मेरी और आपकी आज सोसाइटी में है? ये सोचने की जरूरत है। आज ये हुजूर की जिंदगी थी। क्या मैं और आप अपने भाइयों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने महल्ले वालों के सामने खड़े होकर कहने की पोजीशन में हो? यानी मेरी जिंदगी इतनी पाक, मेरे अखलाक इतने बुलंद, मैं माफ करने वाला इतना, क्या मैं ये कहने की पोजीशन रखता हूं कि मेरे पास सारा पावर है? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद हम में से एक आदमी भी इस पोजीशन में आज नहीं है जो रसूलुल्लाह ने फतेह मक्के के मौके की पोजीशन बताई थी। फिर ये कहा था, ए लोगों, आज मैं तुमसे वही बात कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई ज्यादती नहीं होगी, आज तुम्हारी पिछली जिंदगी के गलतियों का बदला नहीं लिया जाए। इज़हबू अंतुम तलका, जाओ जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। देखिए, जख्म सहकर माफ करना, यानी मजलूम होकर जालिम को माफ करना। आज खुद हम जालिम हैं। हमारी ये पोजीशन ही नहीं है कि हम एक महल्ले में खड़े होकर कहें, लोगों, मैंने तुम्हारे सामने 40 साल की जिंदगी गुजारी। ये बात हुजूर ने कही थी। आज भी हम किसी सोसाइटी में 10 साल रहते हैं, सबसे लड़ झगड़ते हैं, अपने से, बेगाने से, रिश्तेदारों से और दुश्मनों, सबसे दुश्मनी मोल लेते हैं। कितनों से कटेंगे, कितनों से दुश्मनी मोल लेंगे, कितनों से दूर होंगे? क्या जंगल में जाएंगे? जहां भी जाएंगे हमें इंसानों के साथ ही तो रहना होगा। जब भी रबीउल अव्वल आ जाए और जब भी रसूलुल्लाह का तज़किरा आ जाए, सिर्फ रसूलुल्लाह का तज़किरा मोहब्बत व अकीदत से सुने भी, अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले। मैं आशिक़ रसूल हूँ, क्या हकीकी आशिक़ रसूल हूँ? भाई,
जो आशिक होता है उसको फॉलो करता है। आज हम देखते हैं कोई नौजवान किसी हीरो को फॉलो करता है, उसके कपड़े भी पहनता है, वो कपड़े फाड़ता है तो ये भी कपड़े फाड़ता है, ये उल्टे हाथ से खाना खाता है तो ये भी उल्टे हाथ से खाना खाता है, ये उल्टे पैर से चलने लगता है तो ये भी उल्टे पैर से चलने लगता है। हमारे लिए नमूना है हमारे नबी, और हमारा दावा है कि हम आशिक रसूल हैं। खुदारा अल्लाह के घर में बैठ के मुझे और आपको ये सोचने और जायजा लेने की जरूरत है। हकीकत यही है कि अगर आज और मैं और आप सोचेंगे और संजीदगी के साथ सोचेंगे, आज बदलेंगे, आशिकों में शुमार होगा। हजरत बिलाल की सफ में शरीक होंगे। हजरत बिलाल की सफ में शरीक होना है तो सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा और जिंदगी को बदलना पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।